वायुपुत्र हनुमान की कथा समय की धूल में दबे उन अनगिनत क्षणों से जन्म लेती है जहां साहस, भक्ति और आत्मबल एक दूसरे में घुल जाते हैं। यह कथा केवल देवत्व की नहीं, बल्कि एक साधारण से बालक के भीतर छुपी उस असाधारण शक्ति की है जो हर मनुष्य में भी कहीं न कहीं सोई रहती है। समय पहले, जब अयोध्या के राजकुमार राम वनवास पर थे, उससे भी कहीं पहले एक छोटा वानर बालक जन्म ले चुका था। अंजनी का पुत्र, पवन देव का वरदान। वह बालक जन्म से ही तेजस्वी था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे भीतर से रोशन कर रही हो। बचपन में ही उसकी छलांग इतनी ऊंची होती कि लगता जैसे आकाश का कोई हिस्सा उससे मिलने झुक रहा हो। वह निर्भय था, इतना कि कभी कभी निर्भयता शरारत का रूप ले लेती। एक बार स्वर्णिम प्रभात के समय उसने देखा कि पूर्व दिशा में सूर्य चमक रहा है। उसे लगा कि यह कोई लाल सा फल है जो उसकी पहुंच से बस थोड़ा दूर है। बालक हनुमान ने बिना सोचे, बिना डरे, बस अपने मन की इच्छा के सहारे एक विशाल छलांग लगाई। वह हवा को चीरता हुआ सूर्य की ओर बढ़ गया। देवताओं ने यह देखकर घबराहट में शाप दे दिया कि वह उसकी शक्ति जैसे किसी गहरे कोने में सो गई, पर खोई नहीं। फिर आया वह दिन जब वे अर्षि मतंग के आश्रम के पास पहली बार राम और लक्ष्मण से मिले। जैसे ही हनुमान ने राम के चरणों में झुककर कहा, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं, उसके भीतर जैसे हजारों सोई हुई शक्तियां जाग उठीं। राम की मुस्कान ने उसे वह पहचान दी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उस दिन से हनुमान का जीवन बदल गया। सेवा उसका धर्म बन गया, भक्ति उसका अस्त्र और संकल्प उसका कवच। बीतते गए। हनुमान अब एक पराक्रमी युवा वानर बन चुका था, पर उसके भीतर की दिव्य शक्ति अभी भी सोई हुई थी। उसके भीतर बस भक्ति की लौ जलती रहती, किसी ऐसे के लिए जिसने अब कथा आगे बढ़ती है सीता खोज की ओर। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब सारी वानर सेना भ्रम में थी कि कहाँ खोजें, कैसे खोजें, कहाँ उम्मीद बांधें। उसी समय जामवंत ने हनुमान की ओर देखा और कहा, तुम भूल रहे हो अपने स्वरूप को। तुम वो हो जिसे देवता भी भय से देखते हैं। तुम्हारी शक्ति अगाध है, पर तुमने छलांग जो केवल दूरी की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की छलांग थी। समुद्र के किनारे खड़ा हनुमान जब अपने शरीर को विशाल बनाकर आगे बढ़ा, तो समुद्र भी गर्व से लहर उठे। वह हवा को चीरता हुआ लंका पहुंचा, रावण के महल में प्रवेश कर गया और सीता माता को ढांढस दिलाया। वहां उसका धैर्य किसी पर्वत की तरह अचल था। उसने आश्वासन दिया कि राम आएंगे, जरूर आएंगे, और अन्याय को समाप्त कर न्याय स्थापित करेंगे। महाशक्ति का आधार, राम का दास। उसका सिर ऊंचा हुआ, सीना चौड़ा, और एक तेज उसके पूरे अस्तित्व में समा गया। जलता नहीं, बाहरी आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने लंका को प्रज्वलित कर दिया, लेकिन तब भी उसके भीतर क्रोध का ताप नहीं था। वह कर्तव्य से बंधा था, न कि द्वेष से। उसकी हर छलांग, हर प्रहार, हर निर्णय केवल राम की सेवा में था। उसकी शक्ति अब उद्दंडता नहीं, बल्कि विनम्रता से जुड़ी जिम्मेदारी थी। उसके साहस पर पूरी सेना खड़ी रही। जब लक्ष्मण गंभीर घायल हुए, हनुमान संजीवनी की तलाश में पहाड़ उठा लाया। यहां एक बात महत्वपूर्ण है, वह इसीलिए नहीं गया कि कोई और नहीं जा सकता था। वह हिमालय पहुंचा, परंतु जड़ी बूटियों को पहचान न सका। तब उसने पूरा पर्वत उठा लिया, क्योंकि कभी कभी समाधान ज्ञान में नहीं, इरादे में छिपा होता है। वह रात भर उड़ता रहा, एक एक सांस में यही सोचते हुए कि लक्ष्मण को बचाना है। उसकी यह उड़ान केवल परिश्रम नहीं थी, यह वह श्रद्धा थी जो चमत्कारों को जन्म देती है। जैसे हनुमान ने अपने बचपन की शक्ति भूली थी। कभी हम डर जाते हैं, कभी परिस्थितियां हमें कमजोर बना देती हैं। फिर कोई जामवंत हमारे जीवन में आता है, कभी वह कोई गुरु होता है, कोई मित्र, कोई घटना, या हमारा अपना अंतरात्मा, जो हमें याद दिला। हनुमान की पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब तक मनुष्य का उद्देश्य शुद्ध है, उसके संकल्प में शक्ति है और उसकी निष्ठा अटूट है, तब तक वह असंभव सा लगने वाला कार्य भी कर सकता है। शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है, और वह जागती है विश्वास से, चाहे वह विश्वास राम में हो या अपने भीतर की अच्छाई। जब उसे लगता है कि जीवन का समुद्र बहुत विशाल है,
और वह अकेला है। तब हनुमान का इतिहास हमें बताता है, एक छलांग बस साहस की दूरी पर होती है। मंजिल वहां होती है जहां हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। हनुमान की कथा केवल पुराण की कथा नहीं, वह हर उस व्यक्ति के जीवन की कथा है जिसने कभी हार मानने के बजाय हिम्मत को चुना है। वह हमें प्रेरित करती है कि भले ही परिस्थितियां आग की तरह हों, पर यदि दिल में विश्वास है तो वही आग हमारे मार्ग को रोशन कर सकती है। और शायद इसीलिए हनुमान आज भी अजर अमर हैं, क्योंकि वह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि जागृत आत्मबल का स्वरूप है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। हनुमान की पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब तक मनुष्य का उद्देश्य शुद्ध है, उसके संकल्प में शक्ति है और उसकी निष्ठा अटूट है, तब तक वह असंभव सा लगने वाला कार्य भी कर सकता है। शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है, और वह जागती है विश्वास से, चाहे वह विश्वास राम में हो या अपने भीतर की अच्छाई में। हनुमान की कथा केवल पुराण की कथा नहीं, वह हर उस व्यक्ति के जीवन की कथा है जिसने कभी हार मानने के बजाय हिम्मत को चुना है। वह हमें प्रेरित करती है कि भले ही परिस्थितियां आग की तरह हों, पर यदि दिल में विश्वास है तो वही आग